सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिसके अथक तप और पुरुषार्थ के कारण आज संपूर्ण संसार वैदिक ज्ञान से आलोकित हो रहा है, उन ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन करते हुए आप सभी योगी साधक भाई बहन जो विशेष रूप से आज इस विशेष यज्ञ चिकित्सा एवं पौरोहित्य जो वैदिक ज्ञान का मूल स्रोत हैं उसको आत्मसात करने के लिए निरंतर इस ज्ञान वर्षा में आप आह्लादित होकर के स्नान कर रहे हैं, आप सभी योगी साधक भाई बहनों को मैं विशेष रूप से प्रणाम नमन वंदन करता हूं। और आज की शुरुआत और आज का जो यज्ञानुष्ठान है वो हम विशेष रूप से प्रारब्धिष्टि हवन सामग्री से हवन करके हम करेंगे। प्रारब्धिष्टि हवन सामग्री ये आप देख रहे हैं, विशेष रूप से जो हमारे अलग अलग शास्त्रों में जो ग्रह दोष आदि कहे जाते हैं या इस प्रकार से और भी अदृष्ट सत्ता के लिए या समस्याओं के लिए जो यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है उसमें 9 ग्रह के लिए 9 प्रकार की जो समिधाएं, 9 प्रकार के द्रव्यों की आहुति आदि जो की जाती हैं, उन द्रव्यों का विशेष रूप से इसमें प्रयोग करते हैं और उसके विशेष यज्ञानुष्ठान करते हैं। और इस प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री से आज हम सब मिलकर के हवन विशेष रूप से करेंगे। तो ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री को थोड़ी मात्रा में ऐसे आवश्यकता अनुसार सामग्री प्लेट में थोड़ा सा निकाल लिया। और इस सामग्री के अंदर जो हविर द्रव्य प्रयोग होते हैं, ये आपके सामने देखिए बहुत सारे हविर द्रव्य रखे हुए हैं अलग अलग। ये सारे प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री के अंदर प्रयोग होने वाले विशेष द्रव्य हैं। उसमें पहला है पलाश के पुष्प, जो कोने पे रखा आप देख रहे हैं। पलाश का विशेष रूप से अलग अलग दोषों के लिए अलग अलग रूप में प्रयोग होता है और साइंटिफिक दृष्टि से हम प्रयोग करें तो पलाश का प्रयोग रेडिएशन जन्य जो विकृतियां या विकार या उस प्रकार के जो तत्व होते हैं उसके लिए विशेष रूप से प्रयोग होता है। तो जो 9 ग्रह के अंदर एक द्रव्य का प्रयोग होता है उसमें होता है पलाश। दूसरा है खदीर, ये खदीर की छाल है। इसी प्रकार से छुहारे जो पुष्टिकारक द्रव्य सुगंधित भी होता है और उसके साथ साथ इसमें भी विशेष रूप से प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से सुपारी, सुपारी एक होती है लाल सुपारी, एक होती है सफेद नॉर्मल सुपारी। तो ये नॉर्मल सुपारी का हम विशेष रूप से इसमें प्रयोग होते हैं। और मेडिसिनल जो सामग्री होती है जैसे वातेष्टि है, संततिष्टि है, तो उसमें जो प्रयोग होती है वो लाल सुपारी का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से मिश्री, मिश्री भी एक मिष्ट पदार्थ, सुगंधित और कीटाणु बैक्टीरिया आदि को नष्ट करने की भी इसमें शक्ति होती है। इसी प्रकार से अपामार्ग, चिड़चिड़ा, ये विशेष ये 9 ग्रहों के लिए जो 9 समिधाएं होती हैं उसमें से एक विशेष समिधा हविर द्रव्य के रूप में अपामार्ग का प्रयोग होता है। और अपामार्ग की समिधाओं से भी कई सारे प्रकार के हवन के विधान हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से पीपल की छाल, ये पीपल की लकड़ी, पीपल की छाल, उसका भी हम विशेष रूप से हवन के लिए प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से जौ, जौ तो आप सब लोग देखे हैं कि जितने भी भारतवर्ष में पौराणिक परंपराओं से हवन होता है उसमें जौ का प्रयोग प्रधान रूप से किया जाता है। वैसे आयुर्वेद आदि शास्त्रों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में तिलार्धम तंडुला देया, तिल से आधा तंडुल चावल हो और उसके भी आधा जौ का प्रयोग किया, मानी कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है जौ का हवन के लिए। और इसी प्रकार ये कमल गट्टा, कमल गट्टा जो पानी में बेल सा होता है, पुष्प सा होता है कमल, उसका जो फल होता है वो होता है। इसी प्रकार से ये आपके सामने रखा नारियल, नारियल गोला, ये भी हवन सामग्री का एक प्रधान द्रव्य होता है।
और जो वैष्णवी परंपरा संप्रदाय हैं, वैष्णवी परंपरा में पूजा पाठ हवन से ही किया जाता है। जैसे आर्य समाज में हवन से ही पूजा की जाती है, शांति कुंज परिवार में भी इसी प्रकार से किया जाता है, ऐसे ही वैष्णवी परंपरा में भी यज्ञ किया जाता है और उसमें समिधा और सामग्री दोनों ही पूरी तरह से गोलों का ही विशेष प्रयोग होता है। इसी प्रकार से बादाम जो पुष्टिकारक विशेष द्रव्य होता है, और बादाम के बाद अक्षत चावल जिसको कहते हैं, ये बिना टूटे हुए दाने अक्षत होते हैं, और उसमें भी ब्राउन राइस जो होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है, तो उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं बिना टूटे हुए। ये अपने आप में एक यज्ञ की संपूर्ण हवन सामग्री है, अक्षत चावल। इसी प्रकार से किशमिश जो मिष्ट गुण युक्त द्रव्य होता है, और इसकी जो धुनी और इससे निकलने वाली गैसें होती है बैक्टीरिया वायरस आदि को भी दूर करने के लिए और पोषक तत्वों के रूप में भी विशेष रूप से उपयुक्त होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और विशेष हव्य द्रव्य हैं ये काले तिल, आपके सामने रखे हैं। ये काले तिल एक अद्भुत हवन हवीर द्रव्य है, एक संपूर्ण हवि है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप खाली काले तिल से हवन कर सकते हैं और उसका संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। और गाय के घी के अभाव में हमें हवन करना है तो दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर नारियल का तेल का प्रयोग होता है। वैसे नारियल के तेल में कहा जाता है 2-4 कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसकी न्यूनता आगे पीछे होती हैं, बाकी नारियल का तेल और ये दोनों ही लगभग सेम होते हैं। और इसीलिए आपने देखा घी भी ठंडी में जम जाता है, नारियल का तेल भी ठंडी में जम जाता है, गर्मी से पिघलता है। ऐसे ही तिल का जो तेल होता है उसका भी विशेष रूप से हवन के लिए प्रयोग होता है और उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे द्रव्य जो आपके सामने रखे हुए हैं, ये सारे के सारे द्रव्य विशेष रूप से हमारे इस यज्ञानुष्ठान के अंदर प्रयोग होने वाले विशेष हवीर द्रव्य, जो अलग अलग रोगों के लिए प्रयोग में आने वाले ये द्रव्य हैं। तो इस प्रकार से हम अब यज्ञ अनुष्ठान के अंदर अब हम विशेष रूप से प्रवेश पाएंगे और यज्ञ करेंगे। तो इसके लिए आज हम विशेष सामग्री जो प्रयोग करेंगे उसमें है ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, और उस सामग्री का प्रयोग हम विशेष रूप से प्रारब्ध जनित दोषों के निवारणार्थ विशेष रूप से हम करते हैं। तो अब आइए आचमन अंग स्पर्श आदि करते हुए आज के इस यज्ञानुष्ठान में हम प्रवेश करते हैं। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन, हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेते हैं। हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। ये पवित्रीकरण शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने संपन्न की। हाथ जोड़ करके श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के अब हम विशेष रूप से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे। अथ ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः
प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तिति ये धामन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। अथ दीपप्रज्वलनम्। ॐ भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन। अध अज्ञाधानम्। ॐ भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम विशेष समिधाधान करेंगे। ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हुव्या जुहोतना सौसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ
अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न ममाथ जल प्रोक्षणम। पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। फिर ईशान कोण में ही कलश को छोड़ देंगे ऐसे। जल प्रोक्षण के उपरांत अब आघार आवाज्य भाग आहुति। उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर प्रथम आहुति, दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर दूसरी आहुति, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और दो उसके उपरांत बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम विशेष देव यज्ञ की आहुतियाँ, हमारे पास जो जड़ी बूटियाँ सामग्री रखी हैं उसकी साथ साथ में आहुतियाँ प्रदान करते हुए ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम
ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन
धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ हमने यह यज्ञानुष्ठान संपन्न किया और आज आपके सामने विशेष रूप से जो विशेष हविर द्रव्य प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, जो प्रारब्ध जनित दोष होते हैं, उसको दूर करने के लिए जो विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी जो सामग्री होती हैं उसके विषय में आपको बताया।